राधे राधे। आज मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जिनके घर में लड्डू गोपाल जल्दी आने वाले हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम लड्डू गोपाल को लेके आ रहे हैं। और जैसे कि हमारे घर में कभी जो नया मेहमान आता है तो उससे पहले कुछ डाउट्स होते हैं कि उसकी आने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। वैसे ही हम लड्डू गोपाल के आने से पहले भी बहुत सारी तैयारियां हमें करनी होती हैं। तो वो तैयारियां क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो उनके लिए पहले से क्या तैयार रखें। उनके पास ऐसा क्या सामान हो जो उन्हें लड्डू गोपाल को लाते ही उनको चाहिए होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है जब भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आता है या हम जैसे लड्डू गोपाल को लेके आएंगे, जैसे सभी जानते हैं सबसे पहले हमें वस्त्र लाने होते हैं। लेकिन वस्त्रों को भी लाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हमें मौसम देखना है कि जब हम लड्डू गोपाल को लेके आ रहे हैं, गर्मी है सर्दी है। जैसे मैक्सिमम लोग तो इसी टाइम पे जन्माष्टमी के टाइम पे लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सा मिडल मौसम होता है जिसमें थोड़ा सा मानसून का भी रहता है और थोड़ा कभी गर्म है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है, कभी गर्मी भी होती है। तो हमें उसी हिसाब से थोड़ा सा मिक्स हमें मटेरियल के कपड़े लाने होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन दिनों में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो कुछ ड्रेसेस हमें लानी होती हैं हैवी, जो हमें लड्डू गोपाल को त्योहारों पे पहनानी होती है, स्पेशली जब जन्माष्टमी होती है। तो उसके लिए हमें कुछ ड्रेसेस हम हैवी लेके आते हैं। जैसे देखिए ये है, कुछ ड्रेसेस हैं, मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं जो जैसे कि मैं स्पेशली कुछ ओकेजन्स के लिए लाई थी। ये ड्रेस मैंने उन्हें रक्षाबंधन पे पहनाई थी। तो आप लोगों को भी ओकेजन के हिसाब से कुछ थोड़ी सी हैवी ड्रेसेस लानी होंगी और कुछ ऐसी ड्रेसेस लानी होंगी जो आपको रूटीन में चाहिए होती है। जैसे कि ये सिंपल कॉटन की ड्रेसेस हैं, जैसे आजकल गर्मी है तो इसके लिए स्पेशली ये कॉटन की ड्रेसेस हैं जो मैं स्पेशली लड्डू गोपाल के लिए लेके आई हूँ। ये भी थोड़ा थोड़ा वर्क है, लेकिन ये भी बड़ी हल्की ड्रेस है। जैसे ये भी थोड़े से बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में नहीं है, ये भी हल्की ही ड्रेस है। तो हम ऐसी ड्रेसेस भी मतलब इस टाइम पे लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। जब ज़्यादा गर्मी हो तो हमें पतली कॉटन की सिंपल ड्रेसेस ही रखनी चाहिए, और जब थोड़ी ज़्यादा सर्दी है तो हमें हैवी वुलन की ड्रेसेस और थोड़ी मोटी ड्रेसेस आती हैं। मार्केट में हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो वो हमें उस हिसाब से लेनी होती है। जैसे आजकल लड्डू गोपाल के लिए तो बहुत सारी वैरायटी शुरू हो गई है। जैसे ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा एक उनके लिए जो सूट बना रखा है, ये जंप सूट टाइप में है, और ये लड्डू गोपाल को जो पहनाते हैं तो ये लगता भी बहुत प्यारा है। तो बहुत टाइप की ड्रेसेस हैं। ये देखिए, ये भी ये एक धोती कुर्ते टाइप में ये ड्रेस भी है। ये भी हम ला सकते हैं। जो भी आपको मार्केट में पसंद आता है वो तो अब आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है कि आप अपने लड्डू गोपाल को किस रंग से सजाना चाहते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना होता है कि मौसम क्या चल रहा है, किस मौसम के हिसाब से हमें लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाने होते हैं। चलिए, ये तो है रूटीन के जो ड्रेसेस। उसके अलावा हमें लड्डू गोपाल के लिए नाइट सूट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाइट सूट हमें ज़रूर रखना होता है, क्योंकि हमें हर रात लड्डू गोपाल को कपड़े चेंज करके ही सुलाना होता है। देखिए, ये जैसे बड़ा ही लाइट सा, बड़ा हल्का स्टफ़ में है। गर्मियों का स्पेशल नाइट सूट है। सर्दियों का नाइट सूट भी आता है, वो थोड़ा सा मोटे स्टफ़ में होता है। तो ये देखिए, ये नाइट सूट है, ये मैं लड्डू गोपाल को रात को सोने के टाइम पे पहनाती हूँ। अच्छा, कुछ एक जैसे अब हम ड्रेस पहनाते हैं, ड्रेस के नीचे हमें जैसे ये है, ये लड्डू गोपाल के अंडरगारमेंट्स है। जैसे ये अंडर शर्ट बनी है और ये उनके ग्लूमर है। तो लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे ये अंडर शर्ट्स पहले नहीं आते थे इतने, अब अंडर शर्ट्स पहनाने शुरू हो गए हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई ड्रेस पहना रहे होते हैं तो अंडर शर्ट अगर पहनी हो तो वो ड्रेस पहनाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो आपने ये देख लेना कि अगर कोई ड्रेस पहनने में लड्डू गोपाल को दिक्कत हो रही हो तो आप ये अंडर शर्ट बेशक ना पहनाएं, लेकिन ब्लूमर या नैपी हमें लड्डू गोपाल को ज़रूर पहनाना होता है। जो भी आप ड्रेस पहनाएं उसके साथ ब्लूमर या नैपी हम ज़रूर पहनाएं। जैसे ये है, और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेट पूरा अंडर शर्ट वाला ही लेना है, आपको ये सिंगल ब्लूमर भी मिल जाते हैं। ये देखिए मार्केट में, पहले तो जब हमारे पास लड्डू गोपाल आए थे उस टाइम पे तो सिर्फ नैपीज़ होते थे,
लेकिन अब तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी हैं। ये देखिए बड़े ही सुंदर, बड़े ही क्यूट छोटे छोटे ब्लूमर्स आते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो ये सारा आप ला सकते हो, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे कपड़े ज़रूरी हैं, वैसे ही उनके अंडरगारमेंट्स ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको क्या रखना है, एक लड्डू गोपाल के लिए आपको बेड लेना है। ये देखिए जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है, ये मेरे लड्डू गोपाल का बेड है। ये देखिए, तो इस ये बेड है। जब आप बेड खरीदोगे लड्डू, ये जैसे मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं, तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल का बेड है, तो आपको क्या अंदाजे से जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आप शॉपकीपर को पूछ भी सकते हो कि हमें आपके जो लड्डू गोपाल हैं उनके साइज़ को बता के भी आप उनसे पूछ सकते हो कि कितने साइज़ का। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि अगर 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं तो 8 से 10 इंच का बेड होना चाहिए। तो ये मेरे लड्डू गोपाल का बेड है, और उसके ऊपर समटाइम्स हम बेड ले आते हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि उसके ऊपर बिस्तर भी चाहिए। कुछ लोग तो खुद भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद तैयार नहीं कर सकते तो मार्केट में आपको उसके बेडिंग भी मिल जाती है। जैसे नीचे गद्दा भी आपको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर बेडशीट बिछाने के लिए, साथ में पिलो है, साथ में ऊपर का जो ऊपर लेने वाला कपड़ा है, वो डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से। अगर गर्मियों में है तो आपको पतला कपड़ा लेना है ऊपर लेने के लिए, जैसे हम अपने लिए यूज़ करते हैं, या हम अपने छोटे बच्चे के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे, वैसे ही हमें उसी हिसाब से हमें जो बिस्तर है वो भी चूज़ करना होता है। जैसे ये तो भी थोड़ा सिंथेटिक है, लेकिन मैं मैक्सिमम कॉटन का ही जो बेडशीट है वो अपने लड्डू गोपाल को देती हूँ मैं, स्पेशली गर्मियों में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए ये आसन है जो हमें बड़ा ज़रूरी चाहिए होता है। जैसे हमने मंदिर में जहाँ पे भी अपने लड्डू गोपाल को हमने स्थान देना है, हम वहाँ पे ये आसन रखेंगे, और आसन के ऊपर ही हम हर रोज़ लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान और देना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही चीज़ जैसे आसन रखते हैं और बेड नहीं रखते हैं, वो उसी के ऊपर लड्डू गोपाल को सुला देते हैं, उसी पे वो सारा दिन उनके पूरी रूटीन उनके उसी पे निकालते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम अपने लिए, हम क्या खुद सोफ़ा पे सो सकते हैं? नहीं सो सकते हर रोज़। तो उसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल के लिए जो बेड है वो अलग लेना चाहिए, और आसन जो है वो अलग लेना चाहिए। हमें एक ही चीज़ के ऊपर हमें लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना चाहिए, और ना ही एक ही चीज़ के ऊपर बिठाना चाहिए। तो उनका आसन जो है वो अलग होना चाहिए, और उनका जो बेड है वो अलग होना चाहिए। अब आते हैं हम उनके और चीज़ों के ऊपर। जैसे जब हम उनका श्रृंगार करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उसके बाद हमें उनके लिए केश भी हमें लगाने ज़रूरी होते हैं। ये उनके केश हैं। आप अपने लड्डू गोपाल के नंबर के हिसाब से आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपके 4 नंबर के हैं तो आप 4 नंबर के लड्डू गोपाल कह के उनसे केश ले सकते हैं। 5 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, जो भी नंबर है, हर एक नंबर की चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। आप नंबर के हिसाब से ड्रेसेस ले सकते हो, नंबर के हिसाब से आप केश ले सकते हो, और उनकी ज्वेलरी ले सकते हो। ये देखिए ये केश हैं। केश के साथ हमें और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे लड्डू गोपाल की डिफरेंट टाइप्स की पगड़ियाँ आती हैं मार्केट में, वो आप अपने हिसाब से, आप अपने श्रद्धा के हिसाब से जैसे आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। बड़े बहुत ही डिज़ाइनर ये पगड़ियाँ वगैरह आती हैं मार्केट में। तो ये तो जस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ। तो बहुत और भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, मेरे पास और भी पड़े हैं, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए कि हमें क्या ज़रूरत है। ये भी आप साइज़ बोल के आप लेंगे कि आपको 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चाहिए या 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चाहिए। ये देखिए इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ये मुकुट है, ये मुकुट भी आता है, और ये भी कुछ मुकुट हैं। ये सारे मुकुट वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लड्डू गोपाल को उनके सिर पे लगाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बड़े फैंसी जैसे कैप्स भी आते हैं, वो अब आपकी श्रद्धा है कि आप अपने लड्डू गोपाल को क्या लेना चाहते हो, लेकिन उनके सिर पे डालने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लें। और स्पेशली जब आप कोई हैवी ड्रेस ले रहे हैं किसी ओकेजन के लिए, तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ मैच करता हुआ मुकुट हो या पगड़ी हो। अब आगे आते हैं लड्डू गोपाल की ज्वेलरी के ऊपर। जब आप लड्डू गोपाल को नहला के उनको वस्त्र पहना दोगे, सबसे पहले आप उनको हार पहनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब ओकेजन है तब आप उनको हैवी ज्वेलरी पहनाइए, लेकिन जब रूटीन में जैसे गर्मी का मौसम है तो आप उनको हल्की माला ऐसे पहना सकते हैं,
ताकि वो इजी रहे। ऐसा ना हो कि गर्मियों के दिनों में उनको बहुत हैवी ज्वेलरी पहना दें जिससे वो अनईजी रहे। उनके कंफर्ट का हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ उनके बारे में सोचें ही ना और हम जो दिलाता है वो पहनाते जाएं। इसके साथ ये लड्डू गोपाल के इयररिंग्स हैं, ये देखिए, ये भी हमें ड्रेस के साथ हम पहनाते हैं। और उसके अलावा लड्डू गोपाल के ये कंगन होते हैं, ये भी हमें साथ में लड्डू गोपाल को पहनाने होते हैं। ये भी हमें ड्रेस के मैचिंग मिल जाते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे पास हैं, ये डिफरेंट ड्रेसेस के साथ में डिफरेंट पहनाती हूँ। ये देखिए, ये भी आप हार पहनाएंगे, कंगन पहनाएंगे, उनको कान के टॉपर्स या उनके जो भी झुमकियाँ आप लेके आते हो वो पहनाओगे। उसके बाद ये उनकी पायल है, ये भी आप उनको ज़रूर पहनाएंगे क्योंकि पायल ज़रूरी है लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल पायल बहुत शौक से पहनते हैं। जब आप मॉर्निंग में लड्डू गोपाल को उठाते हैं उसके बाद उनको नहलाना होता है, तो नहलाने के लिए ऐसे कुछ आप छोटा सा टब या कोई और छोटा, कोई आपके घर में कोई ऐसा पात्र है जो साफ़ सुथरा है, जो, लेकिन आप एक ही चीज़ लगाएं लड्डू गोपाल को। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगाते रहें। तो ये उनकी, जैसे मैंने रखी है, ये एक छोटा सा टब रखा है, ये छोटी सी एक बाल्टी रखी हुई है, ये उनका मग है। तो ये मैं चीज़ें रखती हूँ उनको नहलाने के लिए, जो रूटीन में डेली में इसमें उनको नहलाती हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नहलाने के लिए जो हमें कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। नहलाने के बाद वस्त्र पहना दिए, उसके बाद हमें ये, जैसे ये इत्र आता है, ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है। इत्र लगाना ज़रूरी है। और श्रृंगार करने के बाद उनको शीशा ज़रूर दिखाएं। ये कुछ गोपी चंदन है, कुछ लोग चंदन का भी मेकअप करते हैं, तो ये गोपी चंदन है। चंदन का अगर आप मेकअप करना चाहते हो, जिनके श्याम वर्ण के लड्डू गोपाल हैं तो वो चंदन का मेकअप करते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं जैसे लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद मैं जॉनसन्स बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ। ये आपकी इच्छा है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये लगाना ही है, लेकिन हर एक का अपना भाव है। मेरे लिए वो मेरे छोटे से बच्चे हैं, मेरे छोटे से लल्ला हैं, तो मैं उनको वैसे ही करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को नहलाती थी, जैसे उनको तैयार करती थी, वैसे ही मैं उनको अपने लड्डू को भी करती हूँ। तो ये आपका भाव है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ये इनकी ये जॉनसन्स बेबी क्रीम है, ये भी मैं उनको अप्लाई करती हूँ उनको नहलाने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं। ये जब उनका श्रृंगार हो जाता है तो उसके बाद आप ये तिलक, ये इस टाइप की आप बिंदी भी ले सकते हो। मेटल के तिलक भी मिलते हैं लड्डू गोपाल के, वो तिलक भी आप लगा सकते हो। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें लड्डू गोपाल को नहला दिया, हमने उनको तैयार कर दिया और उनको जो भी सामग्री लगानी थी वो भी लगी। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी होती है, भोग लगाना होता है। पूजा तो हमारे पास होता ही है सब कुछ। ये भोग लगाने के लिए जैसे इस टाइप के आपको बर्तन मार्केट में भी मिल जाते हैं, छोटे बर्तन, और भी आप छोटी कटोरी या छोटी प्लेट, जिसमें भी एक साफ सुथरे अलग लड्डू गोपाल के बर्तन आप रखिए जिसमें आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। मेरे पास ऐसे 3-4 सेट हैं अलग अलग धातुओं के, जैसे पीतल के भी हैं, चांदी के भी हैं, वो मैंने अलग अलग किस्म के रख रखे हैं। तो जिसमें मेरी इच्छा होती है मैं उसमें उनको भोग लगा देती हूँ। इसके अलावा हमें अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ खिलौने भी रखने चाहिए, जैसे वो छोटे से हैं तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे से खिलौने रखे हुए हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो ये उनको खेलने के लिए देती हूँ। ये उनका छोटा सा कैरम बोर्ड है, ये अभी मैंने दिया नहीं है क्योंकि अब राधा रानी आ गई हैं तो ये दोनों खेल सकते हैं। अब इनको मैं खेलने के लिए दूंगी। ये इनकी डांडियाँ हैं, ये भी खेलते हैं। ये आपको पता ही है कि गोपाल जी की डांडिया तो सबसे फेवरेट चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम लड्डू गोपाल के लिए दे सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जन्माष्टमी के टाइम पे ला रहे हैं तो आपको एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो लानी ज़रूरी है, जैसे ये झूला है। झूला लड्डू गोपाल को हम जन्माष्टमी पे ज़रूर झुलाते हैं। तो आप अगर जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो ये झूला ज़रूर लेके आइए। अगर आपने कुछ टाइम पहले ही लड्डू गोपाल को आप लेके आए हो तो तब भी आपको ये झूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना, जब आप झूला खरीदो तो उसके साथ उसमें बिछाने के लिए जो गद्दी है वो आपको ज़रूर लेनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लड्डू गोपाल के लिए बेड भी ले लेते हैं, आसन ले लेते हैं, लेकिन उसमें बिछाने के लिए हम कुछ नहीं, वो भूल जाते हैं। तो वो ज़रूर आप याद रखिए। जैसे ये मैं इसके साथ ये मैंने रखा हुआ है, तो ये जब भी मैं लड्डू गोपाल को मैंने झूला झुलाना होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये देखिए,
ये बहुत ही सुंदर लगता है और ये मैं हर जन्माष्टमी पे अपने लड्डू गोपाल के लिए यूज़ करती हूँ। ये मैंने मेटल का लिया है, आप अपनी अपनी श्रद्धा से जैसे भी आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो पता नहीं मैं कैसे दिमाग से निकल गई, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है लड्डू गोपाल जी की बांसुरी। जो आपको लड्डू गोपाल जी की बांसुरी ज़रूर, जब भी, वो तो खैर आप जब लड्डू गोपाल लोगे तो वो बांसुरी ज़रूर लेनी है। और कोशिश कीजिए कि आप बांसुरी के 2-3 सेट ले लीजिए, ताकि अगर बाई चांस कई बार कोई मिसप्लेस हो जाती है या कुछ भी अगर इधर उधर हो जाती है तो वो आप ले सकते हो। ये जैसे मेरे पास है, ये मैं रूटीन में लड्डू गोपाल के यूज़ करती हूँ। ये चांदी की बांसुरी है। आप अपने हिसाब से, मार्केट में भी बहुत डिज़ाइनर बांसुरियाँ आती हैं, मेरे पास और भी पड़ी हैं, लेकिन मैं रूटीन में यही यूज़ करती हूँ। तो आप भी 2-3 टाइप की बांसुरी लेके आइए, ताकि अगर बाई चांस कोई एक आधी मिसप्लेस हो जाए तो आप लड्डू गोपाल को दे सको, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लड्डू गोपाल के साथ हमेशा रहनी चाहिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को भी ज़्यादातर नॉलेज नहीं है कि पहली बार लड्डू गोपाल को लाएं तो वो कैसे लेके आएँ और क्या क्या सामान लेके आएँ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होगी और उनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।